छोटी सरकार दलीय हो आधार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर ने रविवार यानी कि 2 फरवरी को सोरेन सरकार से प्रदेश में दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव कराने की अपील कर दी। दरअसल झारखंड में अप्रैल 2023 से लंबित शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते। गुलाम अहमद मीर का ये बयान झारखंड के सियासी गलियारों में राज्य सरकार द्वारा इस साल निकाय चुनाव कराने की चर्चा के बीच आई है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने रांची में मीडिया को बताया है कि हम सरकार के सामने दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग रखेंगे। अगर चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते तो हमें ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए एक तंत्र और रणनीति बनाने की जरूरत होगी जो कांग्रेस की विचारधारा के हो। झारखंड में साल 2018 में शहरी निकायों के चुनाव गैर दलीय हुए थे, जबकि मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव दलीय आधार पर हुए थे। उसके बाद झारखंड सरकार ने नगर निकाय गैर दलीय आधार पर कराने का फैसला लिया था। अभी तक की योजना के मुताबिक आगामी निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पर होना है। अगर दलीय आधार पर चुनाव कराने का निर्णय प्रदेश सरकार लेती है तो उसके लिए पहले सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। तो सूबे में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, मगर खबर है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दल निकाय चुनाव को दलीय आधार पर कराने की मांग कर रहे हैं। जी हां, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर ने झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव को दलीय आधार पर कराने की मांग कर दी। इसका आधार ये है कि इसके बाद राज्य में सियाही के रंग ही नहीं बदले, सियासी राग भी बदल गए। आलम यह है कि झारखंड में हर मुद्दे पर एक दूसरे का विरोध करने वाली कांग्रेस और बीजेपी शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने के मुद्दे पर एक मत हो आई है, मानो बीजेपी की अंतरात्मा की आवाज कांग्रेस ने सुन ली हो। का चुनाव भी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जो हाईकोर्ट ने जो समय सीमा बांधे हैं उस समय सीमा के अनुसार नगर निकाय का चुनाव होगा, क्योंकि जो पीपल टेस्ट है वो भी चालू है, कर रहे हैं और सर्वे भी चल रहा है और बहुत जल्दी सर्वे और वोटर लिस्ट का काम खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से दिए गए हाईकोर्ट के दिए गए समय पर नगर निगम का चुनाव हो जाएगा। आलम यह है कि शहरी निकाय चुनाव नहीं होने के कारण राज्य के कई भागों में विकास कार्य रुका है, आम लोगों की समस्या बढ़ गई है। कई ऐसे कार्य हैं जो निकाय जनप्रतिनिधि नहीं रहने के कारण कार्य बाधित हो रहा है। साल 2020 से दंश झेलता झारखंड अब इस मुकाम तक पहुंचा है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश को पालन करना ही पड़े। पिछली हेमंत सरकार ने बीजेपी के मजबूत संगठन पर प्रहार करते हुए राज्य में निकाय चुनाव में दलीय आधार को आदेश को निरस्त कर दिया था। जेएमएम को मालूम है शहरी क्षेत्रों में मजबूत पकड़ नहीं है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन राज्य में कांग्रेस मजबूत होते ही निकाय में दलीय आधार पर चुनाव की सिफारिश कर दी है। इससे जेएमएम की चिंता बढ़ चली है। अब भाजपा ही नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा ने इसका समर्थन कर दिया है। नगर निगम का चुनाव का तो हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपने वार्ड क्षेत्रों में काम करते हैं और लगातार काम करना चाहिए उनको। ये नहीं हो रहा तो उससे कई भी विकास के कार्य रुक जाती है और जो केंद्रीय परियोजनाओं का पैसा था वो भी रुकता है। इसलिए झारखंड सरकार जल्द से जल्द इसको कराए। और जैसा मैंने कहा कि हमारे कांग्रेस के जो लोग दलीय आधार पर अगर चुनाव होता तो ये बेहतरीन। तो गुलाम अहमद मीर ने ये बयान दिया है। दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग प्रदेश सरकार से यानी कि हेमंत सोरेन से कर डाली है। और आपको बता दिए कि नगर निकाय में बीजेपी और कांग्रेस का पैठ माना जाता है, जदयू की भी अच्छी भूमिका मानी जाती है। और ऐसे में इस चुनावी भूमि में किस तरीके से खाद पानी डालने का कांग्रेस पार्टी काम करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। शमशेर आलम है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। विश्वजीत कुमार है, नेता है बीजेपी के। संजय कुमार पांडे है, वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले मैं संजय जी आपके पास ही आना चाहूंगी।
दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग की जा रही है, निकाय चुनाव की मांग की जा रही है, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, किस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में चुनाव के मत के परिणाम आए और लगभग सभी पार्टियां मूल्यांकन कर चुकी हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने संघ बंद कर करके दलीय आधार पर चुनाव कराने की बात कहना एक अलग माने रखता है और बीजेपी तो पहले से ही चाह रही है। कहने का तात्पर्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा थोड़ा कतराएगी कि दलीय आधार पर चुनाव में, लेकिन मुझे लगता है कि दलीय आधार पर चूंकि जो निकाय चुनाव चूंकि कहने का तात्पर्य है काफी लंबे से पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश भी है। अगर आप देखेंगे तो लोगों का आक्रोश भीतर है और इसका खामियाजा किस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है तो आने वाला ये तय करेगा। लेकिन स्पष्ट है कि निकाय चुनाव शीघ्र होना चाहिए और दलीय आधार पर मुझे लगता है कि जब बात में जब आई है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो के पर है, अगर सहमत होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो लेकिन फिर भी कई पेच है इसमें, कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि दलीय आधार पर चुनाव पर काफी झारखंड मुक्ति मोर्चा मंथन करेगी, मुझे लगता है। शमशेर आलम जी, संजय कुमार जी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पेच है, लेकिन पहले जान लेते हैं शमशेर आलम जी, क्या कुछ मंशा है कांग्रेस की? वो निकाय चुनाव दलीय आधार पर क्यों चाहती है? देखिए, मंशा साफ है कि निकाय का चुनाव हो और आम जनता की जो काम है वो काम धरातल पे नजर आए। इसलिए आप देखे होंगे कि लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और माननीय प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के द्वारा लगातार बैठकें चल रही है। पूरे झारखंड से अभी आपका 2 तारीख को सारे लोग पूरे झारखंड का जिला अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारी लोग जुटे थे और उसमें हमारे प्रभारी महोदय ने पूरी संगठनात्मक पूरी नगर निकाय क्षेत्र में संगठन को कैसे मजबूती प्रदान हो इस पर विस्तार रूप से चर्चा किया गया है। और निश्चित रूप से चलिए, अगर हमारे प्रभारी ने अगर ये सोचे हैं और मांग किए हैं तो निश्चित रूप से जनता की भलाई के लिए और झारखंड की भलाई के लिए। सहयोगी दल असहज है नहीं, जेएमएम पार्टी असहज है, अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। शमशेर जी देखिए, अभी कोई असहज की बात नहीं है, अभी तो कल की बात ही है। ये कल ही ये प्रस्ताव रखा गया है और निश्चित रूप से राज्य के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से बहुत जल्द आप सभी के सामने में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। विश्वजीत जी, ऐसा लग रहा है मन की मुराद पूरी हो गई हो, अंतरात्मा की आवाज कांग्रेस सुन गई और उसने अब खुद ही बोल दिया है कि दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग कर रही है। बीजेपी पार्टी खुश होगी। खुश होने की बात तो हमारी पुरानी डिमांड और पुरानी डिमांड हमारी। विश्वजीत जी, आप अपना फोन थोड़ा नजदीक कर लीजिए, अपने पास कर लीजिए। हाँ, अभी आवाज आ रही है जी, बोलिए। ये हमारी पुरानी डिमांड और हम पहले से ही मांग करते हैं। कांग्रेस के मन में भी कहीं नहीं, मन में यही था कि अगर निकाय चुनाव हो, सरकार कही जाती है तो ये सिंबॉलिक हो, आपके जिले से हो और दलगत हो। लेकिन कांग्रेस अभी तक शायद किसी प्रेशर के कारण चुनाव को दलगत कराने का जाहिर नहीं कर पा रही थी, मांग स्पष्ट रूप से कर नहीं पा रही थी। लेकिन मैं शमशेर जी के साथ एकदम खड़ा हूँ और मीर साहब के साथ एकदम खड़ा हूँ। ठीक है, अगर आप दलगत चुनाव कराते हैं तो अभी तो आप ये पहल कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए, ये पहल बीजेपी को नहीं करनी चाहिए, ये पहल तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को करनी चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ श्रुति जी कि अभी आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत, बहुत मत मिले, बहुत बड़ी जीत मिली जेएमएम को। तो जेएमएम उसके बाद लगातार ये भीड़ होना शुरू रही है कि जेएमएम के विश्वजीत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। संजय कुमार पांडे जी, क्योंकि कई पेच है और ऐसा लगने लगा है क्योंकि
घंटे बीत चुके हैं, एक दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जेएमएम पार्टी की तरफ से। क्या जेएमएम पार्टी, हेमंत सोरेन असहज है इस डिमांड आपके सामने आने के बाद? देखिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और चूंकि ये जो निकाय चुनाव है, इसमें सबसे बात है कि आने वाले समय में चूंकि हर पार्टियां ये चाह रही है कि हम निकाय में कब्जा करें, मतलब जो सारी निकाय है उससे मेरा हमारे पार्टी का वर्चस्व हो। तो जिस कारण से कांग्रेस भी ये ट्रायल करने के प्रयास में है कि हम भी इसमें आए, क्योंकि बीजेपी तो ऑलरेडी पहले से ही कमर करके खड़ी है इसमें। लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं न कहीं चुनाव के बाद वो अपने को देख रही है कि स्थानीय निकाय चुनाव में हमारी बढ़त हो सकती है या संभावनाएं है। दूसरी ओर आप तो देखेंगे कि जो कई राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे अभी जो परिणाम सामने आए हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी वर्चस्व रहेगा। तो ये जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, इसमें पार्टियों के लिए भी चुनौती साबित होने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि जाहिर है कि जो क्षेत्रीय पार्टी, तो क्षेत्रीय पार्टी और जो राष्ट्रीय पार्टी जो है, क्योंकि मेरा मतलब है कि क्योंकि स्थानीय चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों को कदम नहीं बढ़ाना चाहिए और निश्चित रूप से, लेकिन इसमें कई पेच है, क्योंकि उनकी जो दमदार उपस्थिति, तो अपने को लगता है कि हमारी उपस्थिति पाली है, क्योंकि भी लगातार चुनाव संपन्न हुए लोकसभा विधानसभा चुनाव में, तो निश्चित रूप से ये चुनाव का एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में राजनीतिक पार्टियां भी सारी निकाय चुनाव में उन्हें एक बार एक्सरसाइज करना चाहती है। लेकिन दिलचस्प यही है कि हेमंत सोरेन जी भी या झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लीडर्स हैं, वो भी इस बात अंदर रखे हुए हैं कि आखिर इस पर जो सारी चीजें स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय के चुनाव का जो परिणाम आएगा और वो प्रभावित करेगा। तो कई पेच है इसमें, क्योंकि हमको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसमें कई विचार करके इस पर निर्णय लेगी। शमशेर आलम जी, अगर जेएमएम पार्टी ये मांग नहीं मानती है तो फिर क्या रुख अपनाएगी कांग्रेस? देखिए, कोई इस पे हम सहमत नहीं है या सजाए महसूस कर रहे हैं जेएमएम हमारे मुख्यमंत्री, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो बातें चली है और प्रस्ताव गया है, और निश्चित रूप से समय आने दीजिए ना, समय आएगा। इस तरह की बातें, अफवाहें बहुत तरह की अभी उड़ेंगी, विपक्षियों द्वारा बहुत तरह की बातें, तरह तरह की बातें करेंगी। तो निश्चित रूप से सब जब समय आएगा नगर निगम चुनाव का, आप देखिएगा मई जून में चुनाव निश्चित रूप से होना तय है। और जब चुनाव का नजदीक आएगा तो सब चीज आपको नजर आने लगेगा। कोई आश्चर्य नहीं है, हम लोग संगठन मजबूत है, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी, हमारा गठबंधन पूरी मजबूती से निकाय का चुनाव लड़ेगी। और विश्वजीत जी, ये अफवाहें फैलाई जा रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। ये अफवाह है, सबको आप सही अपनी जगह से हैं, लेकिन आप अपने गुलाम साहब से एक बार पूछ लीजिए, मीर साहब से पूछ लीजिए कि क्या ये अफवाह है। अगर आपने डिमांड किया है तो कोई और हम लोग आपके साथ हैं, ऐसी बात नहीं। विश्वजीत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए कि संजय कुमार पांडे जी, आखिर क्या कुछ दिक्कत हो सकती है, चाहे वो जेएमएम पार्टी को हो, कांग्रेस पार्टी को हो या फिर बीजेपी को, अगर दलीय आधार पर निकाय चुनाव होता है तो? देखिए, विधानसभा चुनाव परिणाम से तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उत्साहित ही है, और जेएमएम में अगर आप कहें तो कल्पना सोरेन जी जिस तरीके से, मतलब आप जो कैंपेनिंग उनका रहा है या दिखाने का, मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब कांग्रेस जब उनसे गठबंधन नहीं बात की है, मुझे लगता है कि दलीय आधार पर चुनाव की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती है, क्योंकि ये तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी है। क्या फूट की स्थिति भी पनपने लगेगी संजय कुमार पांडे जी इंडिया गठबंधन में? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल जो स्थिति है अभी इस बार जल्दीबाजी होगी, क्योंकि गठबंधन को असर नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के दलीय आधार पर
एक एक्सरसाइज जो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बहुत उत्साही नजर आ रहा है और बड़ी है तो, और वो भी देश के बड़ी सही, लेकिन मुझे लगता है कि दलीय आधार पर चुनाव की संभावना बनती हुई दिख रही है। विश्वजीत कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। विश्वजीत जी, क्या अगर दलीय आधार पर चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा? मुझे माफ करिएगा श्रुति, मेरी आवाज बार बार कट जा रही है, नेटवर्क इशू, कुछ टेक्निकल इशू है जी। देखिए, निश्चित तौर पे जेएमएम को हमेशा से ये डर रहा है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा बहुल क्षेत्र है, भाजपा को वोट अधिक आते हैं, तो वो आज 2020 से ही ये कोशिश रही है कि किसी भी तरह निकाय चुनाव को टाला जाए, उनका चुनाव न हो। और निकाय चुनाव को टालने की बात तो छोड़ दीजिए, अब जब उनके ही सहयोगियों ने ये कहना शुरू कर दिया है, चाहे वो सीपीएम हो या फिर कांग्रेस हो, जब वो कह रहे हैं कि दलगत होनी चाहिए, तो अब देखिए आगे क्या क्या निकल के आता है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर दलगत रूप से अगर चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं, तो ये जनता के हित में होगा, भलाई में होगा, जिसकी मांग हम बहुत पहले से उठाते आ रहे थे। अब कांग्रेस और भाजपा भी ये मांग उठाती आ रही है। शमशेर आलम जी, बीजेपी नेता का ये कहना है कि जो वो मांग उठा रहे थे वही मांग अब कांग्रेस भी उठा रही है, वही जेएमएम के खिलाफ। कोई खिलाफ नहीं है, कोई मांग का खिलाफ ऐसा नहीं है। यही अहमद मीर है जिन्होंने कहा था शमशेर जी कि अगर हम आए, हमारी पार्टी ज्यादा लाती है सीटें, तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। नहीं, ऐसे ये तो विपक्षों का हवा उड़ाना वाली बात है। ये वीडियो भी सामने आया था शमशेर जी, मुझे लगता है आपने भी देखा होगा। नहीं, हम लोग भी जिस बैठक में ये चर्चा हुई थी प्रदेश कमेटी का, हम लोग भी उस बैठक में उपस्थित थे। ऐसी कोई बात नहीं है, महागठबंधन हमारा बहुत मजबूत है और गठबंधन का मुख्यमंत्री हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी है। और रही बात शहरी क्षेत्र की, तो शहरी क्षेत्र की बात जो कर रहे हैं, जो खुशी मना रहे हैं, तो आप विधानसभा में देख लिए होंगे, लोकसभा में भी देख लिए होंगे, तो ये सारी ताकत लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है गठबंधन को। इस बार गठबंधन पूरी मजबूत से पुनः निकाय चुनाव में जाएगी और लड़ेगी। आप देखेंगे कि आप अच्छा करेगा निकाय चुनाव। जब दल के आधार पर होगा तो फिर कैसा गठबंधन, शमशेर जी? जी, दल के आधार पर होगा अगर निकाय चुनाव, तो गठबंधन तो होगा ही नहीं, सभी अपने अपने दल के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह लोकसभा में हुआ, जिस तरह विधानसभा में हुआ, उस तरह इसमें भी होगा। विश्वजीत जी, ये अफवाह फैलाने वाला काम विपक्ष कर रहा है। अहमद मीर का वो वाला बयान भी आपको याद ही होगा जो विधानसभा चुनाव के दौरान आया था। मुझे तो याद है श्रुति जी, लेकिन शायद शमशेर जी ने देखा नहीं, वो उसे गलत ठहरा रहे हैं। या फिर गलत, ये कैसे गलत ठहरा सकते हैं जब वीडियो आपके पास है, मेरे पास है, पूरे मीडिया में चला है, तो ये कैसे गलत ठहरा सकते हैं कि इन्होंने उस समय कहा ही था, आपको भी पता है कि ये डंके की चोट पे कह रहे थे मीर साहब कि अगर हमारी सीटें ज्यादा आएंगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा, 2.5 का फॉर्मूला भी बन सकता है। लेकिन चूंकि अब चुनाव बीत चुका है, जेएमएम की सीटें ज्यादा आ गई हैं, तो ये इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन इतिहास को तो डिनाई नहीं कर सकते हैं आप, वीडियो को तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। हर चीज में विपक्षी अफवाह उड़ा रहे हैं, मुंह से निकले आपके, वीडियो बनाए आप। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जितना आपने हुंकार भरा था कि हम जीत रहे हैं, अब ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम तरीके के आरोप लगाए आपने सत्ताधारी पार्टी पर, वो सभी हवा ही था। हाँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अब तो ये मांग जेएमएम की तरफ से उठनी चाहिए थी, ये मांग इसकी पहल तो जेएमएम की तरफ से होनी चाहिए थी कि इस बार हम दलगत निकाय चुनाव कराएंगे। ये कांग्रेस की तरफ से हो रही है, ये जान के मुझे आश्चर्य हो रहा है। इसकी पहल तो जब इतना बड़ा मैंडेट मिला है आपको, तो आपको डर किस बात का है भाई? आपको तो खुल के कहना चाहिए। मैं अभी 2 महीने 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं, उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं, हमारे पास मतों की संख्या ज्यादा है, तो इस बार हम निकाय चुनाव को दलगत रूप से कराएंगे। लेकिन आप कह लीजिए कि आश्चर्य तब होता है जब कांग्रेस कहती है
कि दलगत चुनाव होने चाहिए, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उनको कम से कम मुखर होके सामने तो आए कि हाँ ये लेकिन ये अस्तित्व वाला जंग किसके विपक्ष में है विश्वजीत जी? कांग्रेस किसके विपक्ष में खड़ी है? मैं कांग्रेस अब क्या स्टैंड लेती है वो कांग्रेस का को देखना है, लेकिन आपने एक चीज सही कहा श्रुति जी कि जब दलगत चुनाव होंगे तो आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। वो दलगत चुनाव में क्या इस बार भी इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे? अगर इंडिया गठबंधन से लड़ते तो आप ये बात कहते ही नहीं, आपके मुंह से ये निकलता ही नहीं, ये बात निकलता ही नहीं कि सीएम हमारा होगा, ये इस बार भी नहीं निकलता कि दलगत निकाय चुनाव होंगे। ये तो मुझे लगता है कि असमंजस में है, अभी डायलेमा में है शमशेर जी और कांग्रेस के प्रवक्ता। जो मीर साहब ने कह दिया उसको अब डिफेंड करना है झारखंड में। शमशेर जी, डिफेंडिंग मोड में है कांग्रेस पार्टी, क्या डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है? जो भी मीर आलम ने कहा है, कोई डिफेंड करने की कोई कोशिश नहीं है। हमारे विपक्ष को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, हमारा घर का मामला है और समय आएगा सब हम लोग देख लेंगे इसको, इसमें कोई किंतु और परंतु की बात नहीं है। विपक्ष अपना समझे कि इस राज्य को अभी जो बजट जो पास हुई केंद्र की, इस राज्य का जो सांसद है इनके मुंह से बोली तक नहीं निकले कि इस राज्य को जो मिलना चाहिए था, इस राज्य को, झारखंड राज्य को, वो नहीं मिला। इनके एक भी सांसद मोदी जी के पास आवाज अपनी बुलंद किए हैं क्या झारखंड की मजबूती के लिए, झारखंड की विकास के लिए? निश्चित रूप से उनको पेट में दर्द होना नहीं चाहिए, ये मेरी घर की बात है। विश्वजीत जी, पेट में दर्द हो रहा है, दवा खाइए जी। इस तरीके से आरोप नहीं लगाइए, अफवाह नहीं फैलाइए। देने की कोशिश करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि पेट में दर्द किनके हो रहा है, ठीक है। अब सोचिए गरीबों के बारे में जब बजट आएगा, गरीबों पे निवेश होने की जब बात होगी तो पेट में दर्द होगा ही। उन लोगों के जो सामंतवादी सोच रखते हैं और सोचते हैं कि खानदानी तौर पे सिर्फ एक ही सोच तो आपका है, खानदानी तौर पे जो पद है उनपे एक ही व्यक्ति का अधिकार है। आप सोचिए राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो महिला वर्ग से आती है, आदिवासी वर्ग से आती है, उनको सर्वोच्च शिखर पे बैठी हुई है, प्रथम नागरिक है वो इस देश की, उनको सामंतवादी के सोच के लोग सीधे कहते हैं कि ये पुअर लेडी। हाउ डू यू मीन बाय पुअर लेडी? किस तरह से आप पुअर लेडी कह रहे हैं उनको? वो राज्यपाल नहीं है, राष्ट्रपति है। दूसरी बात, मैं बजट पे आता हूँ, यूथ को लेके बात हो रही है तो इनके पेट में दर्द होगा। सबको शिक्षित करने की बात होगी तो इनके पेट में दर्द होगा। मिडिल क्लास फैमिली जो टैक्स पे करता है उसको जब मजबूत करने के लिए उनको 12 लाख दी जाती है तो उनके पेट में दर्द होगा। ये तो चाहते हैं कि जनता बेवकूफ बनी रहे और इनकी बात सुनते रहे, करने के लिए बोल रहे और उसके जनता जो है इनकी बात सुनती रहे और जनता को बरगला के ये मलाई खाते रहे। 70 साल से इन्होंने ये। चलिए अब दलीय आधार पर ही आ जाते हैं, अपने टॉपिक पर लौट आते हैं। जनता को तो आप बरगलाते हैं, जनता को ये बजट है जो आप बजट की बात कर रहे हैं ना, की बात होती है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, युवाओं की सशक्तिकरण की बात होती है, शिक्षा को मजबूत करने की बात होती है, तो पेट दर्द तुरंत होने लगता है आपको। जनता का बजट नहीं है, ये अडानी और अंबानी का बजट है। से बाहर निकलिए। एक महिला कैसे, आदिवासी महिला कैसे सर्वोच्च पद पे बैठ जाए, सबसे ऊपर के शिखर पे, संवैधानिक पद पे बैठ जाए, ये आपके पेट में पचता ही नहीं है। आपकी मालकिन आके कहती है। अब आएंगे विश्वजीत जी। संजय कुमार पांडे जी, जिस तरीके से विश्वजीत जी ने और बीजेपी पार्टी ने कहा है कि ये वाला जो मुद्दा था, दलीय आधार वाला जो मुद्दा था, ये जेएमएम पार्टी को उठाना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को नहीं, क्योंकि आत्मविश्वास उनका प्रबल पे है अभी। तो क्या आत्मविश्वास कमजोर हो गया या उनको पता है कि छोटी सरकार में, निकाय में उनका पैठ उतना मजबूत नहीं है? क्या वजह है? देखिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आने वाला समय जो है, क्योंकि निश्चित रूप से वर्तमान गठबंधन की सरकार के समझ कई चुनौतियां हैं, चुनौतियां कई हैं तो हम सभी जानते हैं। उस चुनौतियों में विशेषकर कांग्रेस भी काफी चिंतित है और मुझे लगता है कि कांग्रेस का ज्यादा जोर है कि निकाय चुनाव में, क्योंकि वो अपने को मारना चाहती है, क्योंकि अभी आने वाला समय, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि ये चुनौतियां ही चुनौतियां, उस चुनौती को कैसे पार करते हैं। और ये भी कोई चीज है कि यदि चुनौतियों में पार कर लेते हैं, ये भी सही है
कि पूरे देश में भी एक मॉडल के रूप में जाना जाएगा। लेकिन बिल्कुल। चुनौतियां कम नहीं है। बिल्कुल, मतलब आने चुनौतियां वाला कम समय- नहीं है, और इस चुनौतियों को कैसे भेद पाती है तीनों ही पार्टियां, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय का अभाव है इसलिए आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगे। शमशेर आलम जी, विश्वजीत कुमार जी, संजय कुमार पांडे जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में बने रहने के लिए। तो छोटी सरकार में किसका राज होगा, क्या दलीय आधार पर ही चुनाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठा दी गई है। अब इस मांग पर हेमंत सोरेन की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है और वो क्या कुछ इस पर फैसला लेते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।